हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक चैप्टर शुरू करते हैं। एकदम बहुत बेसिक से बहुत डेप्थ से पढ़ेंगे और बोर्ड लेवल का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम शुरू करते हैं, लाइट। क्लास 10th का लाइट। वो LIT लाइट मत समझिएगा, ये LIGST है। तो पहला सवाल यही है, व्हाट इज लाइट, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। कलर पिंक हो गया है, इसको चेंज करते हैं कलर। हाँ, ठीक है। तो प्रकाश, तो पहला है कि व्हाट इज लाइट। तो लाइट क्या है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। ये ऊर्जा का एक रूप है ना। लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है? तो ऐसे सिर्फ यही रोक देंगे हम कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इज साउंड, सो इज मैकेनिकल एनर्जी, सो इज वेव, बहुत चीजें आ जाएंगी, सब तो फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो कैसे डिस्टिंग्विश करें इसको, है ना। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी या विच कॉजेज विजिबिलिटी। तो ये क्या है, देखिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स, लगता है वहां कुछ छूट जाता है, इनेबल्स अस टू सी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, है ना। जो दृष्टि का कारक है, जो देखने का कारण है, वो लाइट है, ठीक है। अब ये लाइट डिफाइन कर लिया, तो अब लाइट चलता कैसे है? हाउ डज लाइट प्रोपेगेट, ठीक है। तो हाउ, सेकेंड क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था व्हाट इज लाइट, व्हाट इज लाइट। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डज इट प्रोपेगेट। तो इसको समझिए कि जो आदमी थोड़ा तेज चलता है उसको क्या कहते हैं? कि जल्दी में है। जल्दी में क्यों है? क्योंकि इसको जल्दी पहुंचना है ना। तो लाइट के लिए एक चीज कहा जाता है कि दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड एज ऑफ नाउ। जितना विज्ञान अभी तक हम लोग जानते हैं, उस विज्ञान में मैक्सिमम स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट कैन अचीव इज स्पीड ऑफ लाइट, विच इज रफली 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। सी को वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। ये यूनिवर्सल नोटेशन है वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए। ये 299,478,492 ऐसे करके मीटर पर सेकेंड स्पीड आता है, तो है ना। हम इतना ही लेंगे, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो वैल्यू थोड़ा सा गलत भी हो सकता है, 299 समथिंग है, ठीक है। तो हाउ डज इट प्रोपेगेट? तो इसके लिए एक थ्योरम है, फर्मेस थ्योरम कहते हैं, अराउंड 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी में दिया हुआ है, विच से कि लाइट travels from one point to another point in a way which requires minimum possible time. Light travels from one point to another point in a way which require minimum possible time. तो समझिए इसको क्या है कि light travels in order to spend minimum possible time.
मतलब एक बिंदु से वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में जाने के लिए लाइट ऐसे चलेगा कि उसको मिनिमम पॉसिबल टाइम लगे। वो सबसे ज्यादा जल्दी में है, उसको सबसे कम समय लगना चाहिए। ये सिंपल सी बात है। अब इस चीज को डिकोड करते हैं कि व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल टाइम एंड हाउ व्हाट डज इट मीन बाय कि मिनिमम पॉसिबल टाइम, और इसका क्या रिपरकर्शन है, व्हाट इज रिपरकर्शंस ऑफ दिस मिनिमम पॉसिबल टाइम। तो मानते हैं दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, इट डू नॉट वेरीज इन अ पर्टिकुलर मीडियम। कोई एक माध्यम है जहां लाइट चल रहा है, तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है ना। वो जो स्पीड है, वो जो हमने वैल्यू लिखा था 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज इन वैक्यूम। बहुत लोग वैक्यूम के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। VACUUM होता है, VACCUM नहीं होता है, VACUUM, ठीक है, वैक्यूम। हाँ, तो ये पॉइंट ए से बी जाना है लाइट को, तो पॉइंट ए से बी जाने में अनंत रास्ते हो सकते हैं। वन ऑफ द पाथ इज दिस, वन ऑफ द पाथ इज दिस स्ट्रेट लाइन, ए से बी आ गया, ठीक है। अदर पाथ क्या हो सकता है, ये हो सकता है। एक दूसरा पाथ क्या हो सकता है, कोई एकदम मतलब ना लहरिया खाते हुए भी जा सकता है, नहीं। तो इसमें से मैंने 3 पाथ बनाया, वैसे ही कोई अनंत पाथ बना सकता है, ए से बी जाने के अनंत रास्ते हो सकते हैं। लाइट कैसे जाएगा, बात इसकी है। तो लाइट को क्या चाहिए, इसको सबसे कम समय में पहुंचना है ना, और उसकी गति, उसका जो स्पीड है वो तय है। क्या कर रहे हैं, टाइम इज इक्वल टू डी बाई वी होता है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि v इज कांस्टेंट, ये जो v है दिस इज कांस्टेंट। टाइम मिनिमम होना चाहिए, इसको क्या है, मिनिमम होना है ना। इसका मतलब है कि जो ये जो वैल्यू है ये भी मिनिमम होगा। जब तक d मिनिमम नहीं होगा, मिनिमम पॉसिबल टाइम नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ मीडियम in a way which mandates minimum possible distance between 2 points। ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़े हैं कि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब इससे बात आ गया कि लाइट यदि एक मीडियम में चल रहा है, मैं एक ही मीडियम की बात कर रहा हूं, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है मेरा, लाइट जब एक मीडियम में चल रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो कई बार इसको लोग कह देते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, देखिए ये आई है, मैं कर्सू लिखने के चक्कर में लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमने डिड्यूस किया कहां से, यहां से, कि लाइट ट्रेवल्स in such a way that it requires minimum possible time to reach to a point from a fixed point। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में उसको सबसे कम समय लगे, और सबसे कम समय लगे उसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि गति तय है तो डिस्टेंस कम हो, दोनों पॉइंट के बीच की दूरी सबसे कम हो, तभी सबसे कम समय लगेगा। सबसे कम दूरी ज्योमेट्री हमें बताता है कि स्ट्रेट लाइन में चलो, है ना। तो हेंस लाइट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जब लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो लाइट के हिसाब से हम लोग, हमारी आदत क्या है कि हर चीज को क्लासिफाई करें। जैसे कुछ लड़के 9th में है, कुछ लड़के 10th में है, कुछ 8th में है, कुछ अभी नर्सरी केजी में है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने क्लासिफाई किया है। चीजों को आसान बनाने के लिए, एक सिस्टमेटिक बनाने के लिए हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं। तो हमें जो चीज भी मिलती है उस क्राइटेरिया के हिसाब से हम चीजों को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब हमें हमारे पास आ गया लाइट, तो अब हमने लाइट के हिसाब से चीजों को क्लासिफाई किया। तो 3 तरह की चीजें मिलती है हमें, क्या, पहला है ट्रांसपेरेंट,
ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये लाइट आई, एक लाइट आया, दो लाइट आया, पार कर गया, जितनी लाइट आएगी वो पूरा पूरा पार कर जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 100% लाइट is able to pass through medium, सॉरी, कोई मीडियम है जिससे 100% लाइट पास कर जाए, एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाए, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फिर दूसरा तरह का ऑब्जेक्ट मिलता है मुझे, उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, मानते ही है मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और ये लाइट लेके आ रहे हैं, देखिए 3 लाइट आई, मुझे यहाँ पे क्या है, नंबर 3 है और बाहर इधर 2 ही निकला है। समझिए कि लाइट यहाँ 3 आई, मुझे इधर 2 मिला, मतलब 100% लाइट इज नॉट एबल टू पास। कहीं कहीं लिखा रहता है 50% लाइट पासेज, कहीं कहीं ये सब गलत है ना। यदि 99% इज लाइट एबल टू पास, even that medium would be called transparent, should be called translucent, क्योंकि 100% लाइट पास नहीं कर रहा है, विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या होगा, विजिबिलिटी क्लियर होगा। एक मिनट इसको मिटाते हैं, दूसरे कलर का पिंक यूज करते हैं। हाँ, ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या है, विजिबिलिटी क्लियर है, एकदम परफेक्टली क्लियर है ना। जैसे हम जो एयर होता है उसके थ्रू देख पाते हैं, जो क्लियर ग्लास होता है उसके थ्रू देख पाते हैं, एकदम पूरा पूरा दिखता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट क्या है, 100% लाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू। 100% इज नॉट एबल टू पास थ्रू मतलब 1% भी रुक गया तो मीडियम क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट। और यदि 99% भी रुक गया, 1 ही परसेंट आया तब भी ट्रांसलूसेंट। समझिए बात को। तो 100% लाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू, तो उसको कहते हैं ट्रांसलूसेंट। मतलब इसी को यही कहेंगे कि 100% लाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू द मीडियम। ठीक है, और यहां पे विजिबिलिटी क्या हो जाएगा, दिस विजिबिलिटी विल बी हेजी, हेजी या वेग, क्लियर नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। ट्रांसलूसेंट में मुझे क्या दिखेगा,